Good afternoon, everyone. How are you all? Sir, good afternoon. Fine, sir. Thanks, sir. About you? I'm also fine, thank you. बेटा, I welcome you all in this learning session. आज की मैथ की क्लास में हम मैथ्स नहीं, कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैथ्स ही नहीं, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाने में आसानी होगी। मैथ्स में तो लगभग सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टर्म का यूज करते हुए पूछे जाते हैं। तो आज अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आने वाले क्लास में आने वाले कई सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर आसानी से समझ पाएंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व भी कर ले जाएंगे। तो सभी ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से ही पढ़ाई भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को बड़े स्क्रीन में चेंज करता हूं। आज का जो टॉपिक होता है इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश में कुछ टर्म्स हैं या वर्ड्स हैं फॉर मैथमेटिक्स वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि पहला टर्म अगर है, सबसे पहला टर्म है हाउ मेनी। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा हाउ मेनी मीन्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हाउ मेनी? कितने सारे बच्चों को पता है, बच्चों को पता है हाउ मेनी मीन्स कितने सारे। बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता है वो बिल्कुल हमेशा ध्यान रखें। जब अकेला HOW हाउ मीन्स होता है कैसे, लेकिन हाउ मेनी अगर लिख के आ रहा है साथ में तो हाउ मेनी मतलब कितने सारे। अगर मैं पूछूं हाउ मेनी से कोई क्वेश्चन पूछूं तो आपको आंसर जो मिलेगा वो नंबर्स में मिलेगा। मैं पूछूं कितने सारे टॉफीज, कितनी सारी किताबें, कितने सारे पेंसिल, कितने सारे बॉयज, कितने सारे रूम, कुछ भी पूछ लूं तो सबका आंसर आपको नंबर में देना रहेगा। नंबर्स में तो आएगा। बेटा आपको क्लास कैसे ज्वाइन करना है, क्लास कैसे करना है? कई सारे बच्चे फोन बिल्कुल सीधा रखे हैं। फोन आपको ऐसे करना है हॉरिजॉन्टल व्यू में, और फोन को आपको हाथ नहीं लगाना है। फोन जस्ट यू नीड टू पुट ऑन द टेबल या कोई भी ऊंची जगह है, और आपको फोन को नहीं छूना। बस आमने सामने को हमें आपसे कम्युनिकेट करना है और चीजों को समझना है। फोन में मैं कुछ भी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जो बच्चे हाथ में फोन लिए हैं उनको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो हाउ मेनी मतलब हाउ मेनी के बाद यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है। हाउ मेनी बॉय लिखा हो सकता है, हाउ मेनी गर्ल लिखा हो सकता है, हाउ मेनी टेबल लिखा हो सकता है, हाउ मेनी टॉफीज लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? ऐसे में जब पूछा जाता है हाउ मेनी तो हाउ मेनी में कितने सारे। अभी यहाँ पे मैं टॉफी लिख दूं, हाउ मेनी टॉफीज, तो हाउ कितनी सारी टॉफियां। लेकिन यही टॉफीज के बजाय अगर मैं लिख दूं हाउ मेनी बुक्स, तो इसका मतलब क्या होगा? हाउ मेनी बुक्स मींस क्या होगा? कितने सारे बुक्स, कितनी सारी किताबें। अभी मैं यहाँ पे पूछ लूं हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स। कितने सारे कुर्सियां, सर कितने सारी कुर्सियां। ठीक है, कितने सारे चेयर्स, कितनी सारी कुर्सियां, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। हाउ मेनी के बाद आपसे कुछ और भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट कम्स। व्हाट कम्स, ये व्हाट मीन्स क्या होता है पहले बताइए? WHAT व्हाट। कम्स मतलब क्या होता है? कम्स मतलब चलिए ठीक है, मैं कुछ और पूछने जा रहा हूँ। COME कम, COMES कम्स, दो वर्ड मैंने लिखे है। COME कम, कम मीन्स क्या होता है? आना। बहुत अच्छे।
कम मीन्स आना। अब कम मीन्स आना होता है, लेकिन कम से मतलब क्या होता है, अब ये बताइए। सर किसी का भी आंसर नहीं साफ हो पा रहा है, एक एक करके बोलिए। चलिए कोई भी बोलिए, उन्नति बोलिए, कम से मीन्स क्या होता है? सर आइए। नो, रॉन्ग। वेदांत आप बताइए। सर आता। आता। चलिए ठीक है, मैं सही गलत अभी आपको नहीं बताऊंगा, आपका भी बिल्कुल सही नहीं है। सिद्धेश आप बताइए माइक ऑन करके। सर आओ। नहीं, आओ भी रॉन्ग है। कंचन आप बताइए। सर आ रहा है। नहीं, अभी आप भी रॉन्ग हैं, आपको भी नहीं आता। अभी पांडे आप बताइए। सर आ गया। आ गया, ये भी रॉन्ग है। आओ। ये भी रॉन्ग है। सर आओ। शांत रहिए, एक बार जब बताइए, अगर एक ही बार में सही आए, अगर ना बता पाए तो फिर दोबारा नहीं बोलना। सिद्धेश अपना फोन बेटा घुमा लीजिए, सिद्धेश अपना फोन सीधा की बजाय ऐसे घुमा लीजिए, पूरे स्क्रीन में दिखने लगेगा। हाँ, ऐसे ही डेली पढ़ाई किया करिए। आप बताइए काजल गुप्ता, कम से मतलब क्या होता है? कंचन कौशल, आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रही है ना, चिड़िया या कुछ, माइक बंद करिए तुरंत। ऐसा कुछ भी आवाज है तो माइक बंद किया करिए। काजल गुप्ता बताइए। परी आपके यहाँ से कोई बोल रहा है, माइक बंद करिए तुरंत। काजल गुप्ता बताइए। आराध्या वर्मा। नहीं। किसी को भी नहीं आता। आदित्य गुप्ता, आदित्य यादव आप बताइए। सर आता है। आता है, बिल्कुल सही। फाइनल आंसर इज आता है। वेदांत ने बोला था आता। इसको ध्यान रखिएगा, जब कम में आना होता है, लेकिन कम के साथ अगर एस लग जाता है। आप लोग क्लास 3 में पहुंच चुके हैं, आपको इंग्लिश वाली मैम ने टेंस के बारे में पढ़ाया होगा, तो आपको बताया गया होगा कम आपका एक तरीके से कम मिस भी आता होता है, लेकिन कम से अगर आ जाए तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का फॉर्म होता है, वर्ब का फॉर्म होता है। तो कम से मतलब आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे लिखा है व्हाट कम्स, व्हाट कम्स मतलब क्या आता है, क्या आता है आफ्टर 32। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे समय पे यहाँ पे ये व्हाट कम्स मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। व्हाट कम्स मतलब क्या आता है। क्या आता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कई सारे बच्चों ने गलत बोला। मैंने पूछा कम्स मतलब होता आता है, व्हाट मीन्स क्या, और मैंने ये पूछा व्हाट कम्स मतलब क्या है। तो व्हाट और कम्स दोनों की मीनिंग एक साथ बताना पड़ेगा ना। और क्या आता है। क्या आता है। क्या आता है, वेरी गुड। व्हाट कम्स मतलब क्या आता है। आफ्टर 32 लिखा है ये ना, ये क्या लिखा है आफ्टर। कंचन, कंचन और परी अपना माइक प्लीज बंद रखिए। अगर आपको पढ़ना है तो दूसरों को डिस्टर्ब मत करें। आपके यहाँ से कोई किसी की आवाज आ रही है सीटी वाली, अगर दोबारा आया तो मैं बाहर कर दूंगा आपको, या तो उसको शांत कराइए तब माइक ऑन करिएगा। दूसरे बच्चों को बिल्कुल ना डिस्टर्ब करें अगर आपके यहाँ माहौल नहीं सही है पढ़ने का। व्हाट कम्स मतलब क्या आता है आफ्टर 32। आफ्टर 32 मतलब 32 के बाद में। आफ्टर 32 मतलब क्या हुआ, बाद में। 32 के बाद में। वेरी गुड। अगर मैं पूछ रहा हूं आफ्टर 32 तो इसका मतलब 32 के बाद में, केवल बाद में नहीं होगा, 32 के बाद में होगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिखा होता बिफोर 32, तो बिफोर 32 का मतलब क्या होता है, बिफोर 32 पहले। 32 के पहले। 32 के पहले।
बहुत अच्छे। आप ध्यान से सुनिए, अभी मैं पूछूं व्हाट कम्स आफ्टर 32, क्या आता है आफ्टर 32, बताइए जरा। 32 क्या आता है 32 के बाद, बताइए। व्हाट कम्स आफ्टर 32, क्या आता है आफ्टर 32? 33 आता है भाई, 33 आता है। लेकिन अगर मैं पूछूं यहां पे व्हाट कम्स बिफोर 32, व्हाट कम्स क्या आता है बिफोर 32? तो ये व्हाट कम्स का मतलब समझना है। अगर व्हाट कम्स ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कर ले जाएंगे, बता ले जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। बेटा इसी क्वेश्चन को किसी तरह घुमा के भी कई बार दे दिया जाता है। चलिए मैं उसको भी आपको समझा दे रहा हूं। मैं आपको आपके सामने बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। व्हाट कम्स आफ्टर, क्या लिखा है जरा मैंने बोर्ड पे, जरा देख के बताइए एक लोग। What come after 99? 99. व्हाट कम्स आफ्टर 99, तो क्या होगा इसका आंसर? 700. क्या होता है बेटा आंसर? आपको लिखना है, ध्यान से सुनिए। अब बच्चों ने आंसर बता दिया, अब मैं बताऊंगा सही है या गलत। व्हाट कम्स आफ्टर 99, क्या आता है? व्हाट मतलब क्या आता है आफ्टर 99, 99 के बाद। तो आपने बोला 100, तो 100 कई बार आप ऐसे लिख देते हैं, तो चलो ये तो सही हो गया। लेकिन व्हाट के जगह पे, ये व्हाट मतलब क्या, इसी के जगह पे तो लिखा जाता है। आप लिखेंगे 100 कम्स। अब व्हाट मीन्स क्या होता है? कम्स मतलब आता है, क्या आता है, क्या आता है। व्हाट की जहां लिख दिया गया व्हाट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है 100, और कम्स मतलब जानते ही हो क्या होता है। जरा ये बताइए इसका क्या मतलब है? 100 कम्स, इसका मतलब क्या हुआ? 100 आता है। 100 आता है ना। ये ध्यान से देखिएगा, अभी आप जो कह रहे हैं अपनी बात पे बने रहिएगा। लिखा है 100 कम्स, यहां पे लिख दिया गया आफ्टर, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लिखेंगे? 100 कम्स, 100 आता है आफ्टर कितना, क्या लिखे यहाँ पे? 99. कई सारे बच्चे 101 बोल रहे हैं, मन बोल रहे हैं, कैसे? व्हाट कम्स आफ्टर 99, क्या आता है 99 के बाद? 100 कम्स, 100 आता है 99 के बाद। गलत है सही है नीचे वाला? तो अभी अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया जाए, यहाँ पे लिखने बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया जाए, तो क्या आप लोग गलत कर देंगे या सही करेंगे? सही। आपको दूसरा क्वेश्चन इसी तरह समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत भी करते हैं। मैं यहाँ पे लिखा कौन बातें कर रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे पता नहीं चलेगा? यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, जरा पढ़ के बताइए। व्हाट आई हैव रिटन? Sir, what comes before 100? What comes before 100? 100.
What comes before 100? What comes before 100? ये what comes मतलब क्या हुआ? क्या आता है? क्या आता है? ये before 100 मतलब क्या हुआ? Before 100 मतलब क्या हुआ? Before 100. Before 100 मतलब 100 के पहले क्या आता है? 100 के पहले, यही तो इसका मतलब हुआ। तो क्या आता है बताइए? 99 कितने लोग बता रहे हैं? ये तो गलत आंसर लग रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग 99? 99 गलत आंसर कितने लोग बता रहे हैं? देखें ये 99 गलत है, लेकिन देखें कितने लोग गलत बता रहे हैं। हैंड रेज करिए जो 99 बता रहा है। 99। और अच्छा कितने लोग ये कर रहे हैं ये 99 गलत आंसर है? खुशी क्या होगा सही आंसर बताइए? वेरी गुड, 200। अच्छा रमा तिवारी आप बताइए। 99 वही तो है। खुशी आप ध्यान नहीं देती, यही है। व्हाट कम्स क्या आता है बिफोर 100? 100 के पहले, 100 के पहले। तो किसके बाद 100 आता है? तो 90। आप तो शांत हो जाइए, जिसने जो बताया था मुझे सब पता है। 100 के पहले 99 आता है, 99 के बाद ही तो 100 आता है। तो इसका आंसर 99 इज द करेक्ट वन। 200 आता है, बताइए 100 के बाद में आता है 200 या पहले आता है? बाद में आता है, वो भी बहुत बाद में आता है। 100 के जस्ट पहले 100 जस्ट बाद में 101 आता है। चलिए इसी लाइन को हम लोग कुछ अलग फॉर्मेट में लिखते हैं, कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे लिखा था व्हाट कम्स, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 98 कम्स। 98 कम्स जस्ट बिफोर लिखिए। देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है 98 कम्स, इसका मतलब क्या हुआ? छिला हुआ लहसुन छुआने सिर्फ छोटा कली ले लो। उन्नति आपको क्लास से बाहर कर देंगे, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी बंद हो जाएगी, फोन लेकर के टहलती रहती हो। फोन हाथ में लेकर के पढ़ती है लड़की। अभी आपको पता नहीं है कैसे क्लास से बाहर किया जाता है? बेटा 98 कम्स मींस क्या हुआ? सर 98 आता है तो 97। 98 आता है जस्ट मतलब तुरंत, बिफोर किसके? बिफोर किसके? 97। देखिए 97 कई लोग बता रहे हैं 97, जरा देखते हैं। कई लोग बता रहे हैं 97, मालूम मैं 97 लिख ही देता हूं, जरा चेक करते हैं। 98 आता है जस्ट बिफोर 97, यानी बिफोर 97 और 97 के पहले 98 आता है। 97 के पहले, 97 के पहले आता है 98। नो सर। कौन बता? नो सर। कौन बता रहा है? यही पढ़ते हैं, आपको गिनती नहीं आती, अभी गिनती नहीं आती, आप क्लास 3rd में पढ़ेंगे। 97 के पहले कितने लोग कह रहे हैं ये सही है? कितने लोग कह रहे हैं ये गलत है? 98 आता है 97 के बिफोर, 97 के पहले। कितने लोग कह रहे हैं ये गलत है? देखिए इतने सारे बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल इट्स ए रॉन्ग, इट इज ए रॉन्ग वन, ये गलत है, इट्स ए रॉन्ग वन। 98
98 जस्ट बिफोर 97 नहीं, 99। 99 के पहले आता है ना कि 97। अभी ये ध्यान रहेगा, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आए कर ले जाएंगे। यस सर। हर्षित, अभिनव, बेटा आप लोग आज लेट से ज्वाइन किए, 3-4 अच्छे क्वेश्चन आज आपके छूट गए हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और कल से आप लोग टाइम से जुड़ा करें, ठीक है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं। मैथ्स में और भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया सभी को दिखाई पड़ रहा है क्या लिखा है मैंने? जरा अभिनव वर्मा, अभिनव पटेल, बाकी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, अभिनव पटेल अपना माइक ऑन करें बेटा। अभी भी आप जुड़े हैं, जरा देखें आपको आवाज जा रही है, बोलिए जरा इसको क्या लिखा है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा और आगे मैं लिख दे रहा हूँ। अभिनव पटेल, रीड दिस वन, व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। What is the sum of 10 and 20? What is the sum of 10 and 20? आप सभी को पता है ये सम मीन्स होता क्या है? सम मीन्स सम मीन्स होता है, बहुत अच्छे। तो व्हाट इज द सम ऑफ 10 and 20? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन टेल द आंसर? अभी बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, जस्ट यू हैव टू रेज योर हैंड दैट कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, वो हैंड रेज करें, मैं फिर नाम लूंगा, देखता हूं कितने लोग को पता है, तो इसी किसी न किसी से मैं पूछूंगा। ओके, कंचन कौशल बता सकती हैं, रमा, आराध्या वर्मा, शिवम यादव, क्या आप भी लेट से जुड़े हैं लेकिन आप भी नहीं कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसका आंसर आप बता पाएंगे? माइक ऑन करिए, शिवम यादव। यस सर। क्या होगा सर नहीं पता। क्या लिखा है? नहीं पता, क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइए। सर व्हाट इज दिस सम ऑफ 10 and 20? आपको नहीं पता है, ये व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स क्या होता है जरा बताइए। 10 और 20। व्हाट मीन्स वह होता है। कितने लोग बता रहे हैं कि ये सही है कि नहीं? बाकी बच्चे बताइए, व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स क्या ही होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, व्हाट मीन्स क्या होता है, तो व्हाट मीन्स क्या ही, मतलब क्या ही होता है, क्या ही होता है, ठीक है? व्हाट मीन्स क्या, ये सम मीन्स होता है जोड़। व्हाट इज द सम ऑफ, यानी आखिर इसका जोड़, सम ऑफ 10 and 20, ये सम ऑफ 10 and 20, ये जोड़ जो है किसका किसका जोड़? 10 और 20 का सम, 10 and 20 का सम क्या है? क्या है? 10 and 20 का सम क्या है ये बता, यही तो पूछ रहे हैं। यस सर। यस सर। 20 का सम कितने लोग बता ले जाएंगे? हैंड रेज करिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन टेल द सम ऑफ 10 and 20? शिवम यादव समझ में आया क्या पूछा गया था? बताइए जरा आप। यस सर। 10 and 20 का सम क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। शिवम यादव, व्हाट इज द सम ऑफ 10 and 20? सर 30। अमन गुप्ता आप बताइए, व्हाट इज द सम ऑफ 10 and 20? सर 10। सर 30। किसी बच्चे ने अभी 10 बताया, उसने बिल्कुल सही बताया। किसने बताया जरा मुझे बताइए, फिर से बताइए। सर मैं। बहुत बढ़िया, अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जानते हो क्या बता रहे हैं? 10 और 20 का जोड़ 10 होगा।
10 और 20 को जब सम करोगे, जोड़ोगे तो क्या 10 होगा? कहां से जोड़ना सीखो? 30. तब कैसे 10 आप बोल रहे हैं? 10 इज द रॉन्ग आंसर. व्हाट इज द सम ऑफ 10 एंड 20? ये सम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सम निकालने के लिए आपको ऐड करना पड़ता है. करना पड़ता है. 20 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0 + 0 0, 1 + 2 3, 30. तो व्हाट की जगह क्या लिखेंगे? व्हाट की जगह लिखेंगे 30. 30 इज द सम ऑफ 10 and 20. 10 and 20. लिखेंगे ना? Yes sir. तो सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सम निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे. लेकिन सम की जगह पे चलिए मैं कुछ और लिखता हूं. चलिए यहाँ पे सम पढ़ रहा है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं. यहाँ पे इसके जहां पे इसको पढ़िएगा, फिर यहाँ पे पढ़िएगा. व्हाट इज द, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? व्हाट इज दिस? Difference. डिफरेंस. दिस इज डिफरेंस. आर्यन वर्मा वीडियो ऑन करिए बेटा. वीडियो ऑन, बिना वीडियो ऑन किए कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है. लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस. ये डिफरेंस मींस क्या होता है? डिफरेंस मींस अलग अलग. हमेशा कंफ्यूजन रहती है. कई सारे बच्चे को नहीं पता है. देखिए लास्ट में जब ये डिफरेंस होता है, दो वर्ड होता है. एक होता है डिफरेंट, DIFFERENT, बाद में टी रहता है. तो ये होता है अलग अलग. लेकिन अगर यही डिफरेंट के बजाय लिखा है DIFFERENCE, डिफरेंस, डिफरेंट के बजाय डिफरेंस लिखा है, तो इसका मतलब होता है अंतर. क्या होता है? अंतर. तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट लिखा है या डिफरेंस लिखा है? देखिए क्या लिखा है? डिफरेंस लिखा है. तो डिफरेंस मीन्स क्या होता है? अंतर. इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 10 और 20 का अंतर पूछ रहे हैं. 10 और 20 का जोड़ नहीं, सम नहीं पूछ रहे हैं. 10 और 20 का अगर सम लिखा होता तो इसका मतलब हम जोड़ पूछ रहे थे. लेकिन सम नहीं लिखा है. यहाँ पे क्या लिखा है? डिफरेंस लिखा है. इसका मतलब 10 और 20 का क्या हमें क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है? डिफरेंस यानी अंतर. तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? ऐड करते हैं. क्या करेंगे? जैसे सम निकालने के लिए आप ऐड कर रहे थे ना, आप डिफरेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे? Subtract. आप सम निकालने के लिए, जैसे सम निकालने के लिए आप ऐड कर रहे थे, डिफरेंस निकालने के लिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट कैसे? जो ज्यादा हो उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, अंतर पता चल जाएगा. ठीक है? तो ज्यादा कौन सा है? 20. तो 20 में से 10 माइनस कर दीजिए. कितना आएगा? 30. सारे बच्चे बता रहे हैं 30. 30. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है? 0 में से 0 गया, 0. 2 - 1 = 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 10 बचेगा. दैट मीन्स कि 10 इज द, क्या लिखेंगे? 10 इज द
10 is the difference of 10 and 20. ये आंसर हुआ कि नहीं? इस तरह से क्वेश्चंस आपके बुक में पूछे जाएंगे, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। कल आपको आपकी बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा पहला चैप्टर। ओके, कल क्लास 3 का जो पहला चैप्टर है वो बुक्स हम पढ़ाएंगे और उसी में से ही होमवर्क भी देंगे। ऑलराइट, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, कल हम आप लोग को ये बताएंगे कि हाउ यू हैव टू रीड द नंबर। नंबर्स को आपको रीड कैसे करना है। नंबर को रीड करने का मतलब, जरा मैं चेक करता हूं कितने लोग रीड कर ले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर नंबर चार्ट आपने पढ़ा है ना, प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट कितने लोगों ने पढ़ा है? प्लेस वैल्यू निकालना कितने लोगों को पता है? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू निकालना आराध्या वर्मा को आता है, अभी पांडे को आता है। जरा बताइए प्लेस वैल्यू में सबसे पहला यूनिट क्या होगा? सबसे पहले वंस, ONES, वंस। वंस के बाद क्या होता है? आपको पीछे से ऐसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते जाना है ना। टेंस, टेंस के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000 ये बच्चे गलती करते हैं। एक बच्चे ने बोला लाख। 1000 के बाद 10,000, 1000 के बाद 10,000, उसके बाद और लाख के बाद क्या होता है? लाख के बाद 10 लाख। बहुत अच्छे। वंस, टेंस, 100, सभी लोग को इसी तरह काउंट करना होगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। ऐसे रट ले जाएंगे ना, लर्न कर ले जाएंगे कि नहीं? चलिए ठीक है। अब वंस टेंस को जैसे यहाँ पे मैंने बड़े फॉर्मेट में लिखा, आपको अगर एक सिंगल लेटर में लिखना हो कैसे लिखेंगे? ओ से वंस, ई से टेंस, एच फॉर 100, 1000 को किस लिखेंगे? TH। 10,000 को किससे लिखेंगे? 10,000, T से 10, T से 10, 1000। फिर उसके बाद लाख, L से लाख, फिर 10 लाख, T से 10, L से लाख। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के नंबर आप आसानी से रीड कर ले जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि 1 लाख, 1 लाख मतलब ये 1 जो है कौन से प्लेस, कौन से जगह पे है? लाख वाले पोजीशन पे आ रहा है ना, तो ये लाख वाले के नीचे लिखिए 1। ये 1 लाख, 1 लाख। अगर लिखो 100 है तो 100 के नीचे लिखो। मान लीजिए आपको मैं एक नंबर देता हूं लिखने के लिए, 1 0 3 2 4 6। मैं पूछूं कितना लिखा है? मैं अगर आपसे पूछूं कितना लिखा है तो आप, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, और ये 1 आपका लाख है। इसका मतलब 1 लाख 3,000, 3,200, 3,204
4 10s भी बोल देंगे तो नहीं है। मतलब 4 10 6 1s बोलेंगे गलत नहीं है, लेकिन 4 10 6 1s को आप इकट्ठा बोल सकते हैं। क्या लिखा है? 46। क्या लिखा है? सर 46 1,32,000 अभी मैं यहाँ पे लिखूं, ये कितना लिखा है? अभी कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तुरंत ही 1 से 100 काउंट करना है। ये क्या? 5,002 ध्यान से 50,002 कई सारे बच्चे सुनिए सभी लोग, कई बच्चे 5,000, कई बच्चे 50,000, कई बच्चे लाख। ध्यान से सुनिए कैसे पता किया जाता है, किसका सही है किसका गलत है, स्वयं चेक करना। सबसे पहले आप उसको तुरंत बोल नहीं देना चाहिए कि 5,000 है, 50,000 है, 5 लाख। सबसे पहले आपको काउंट करना चाहिए, 1s 10s 100 1000 10,000। ये 5 जो आ रहा है 10,000 पे आ रहा है, इसका मतलब 50,000 0 100 0 10 2 यानी 50,002। कितना आंसर है ये? 50,002 इसी तरीके से आपको जब कई बार पढ़ने के लिए आए तो आपको ऐसे ही रीडिंग करना चाहिए। 1 मिनट के अंदर आपका सेशन क्लोज हो रहा है। अब बाकी का सेशन कल हम लोग मैथ्स की क्लास आपकी बुक से पढ़ाई करेंगे, नई वाली बुक से। आप लोग अपनी बुक्स मंगवा लीजिए, बुक्स आ चुका है स्कूल में, ठीक है? और या तो मार्केट से आप मंगा लीजिए आप। मैंने ले लिया। हाँ, तो ऐसे में आपकी बुक से कल से पढ़ाई शुरू होगी मैथ्स। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय।